गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हमने 8.16 19 सम के दाखिल करें क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो इसमें कह रहा है कि द कॉस्ट सी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन आर्टिकल इज गिवन बाय द। देखो एक आदमी ने कुछ आर्टिकल परचेज किया और उसकी कॉस्ट सी मान ली उसने, और सी जो इसकी को दे रखा है वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ आर्टिकल, और एक्स जो डिनोट कर रहा है क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर, कितने आर्टिकल्स ने मैन्युफैक्चर किया। फाइंड द मिनिमम वैल्यू सी, तो सी की मिनिमम वैल्यू बता, मतलब कॉस्ट ऑफ सी बतानी है। सॉल्यूशन देखो हियर c इक्वल टू 5 प्लस 48 बाई एक्स प्लस 3x देयर। अब हम करेंगे dc बाई dx, 5 का 0, इसका माइनस 48 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। अब लेंगे क्रिटिकल वैल्यू। देखो क्रिटिकल वैल्यू dc बाई में dx इज इक्वल टू 0, तो माइनस 48 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस का 48 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 6x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास आगे देखो 48 अपॉन में 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 6 से 8 हो गया, तो दैट इंप्लाइज एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, तो दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखो मैं ऐड कर सकता हूं 2 का क्यूब, तो x की वैल्यू आ गई 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, तो नाउ तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 5 प्लस 48 बाई 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। c इज इक्वल टू 5 प्लस 24 प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 3 जा 12, तो c कितना आ गया 24 और 12 36 प्लस 1 41। तो जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी आ गई c। अब मैं चेक कर रहा हूं फॉर मिनिमम मैक्सिमा, फॉर मिनिमा मैक्सिमा, फॉर मिनिमा मैक्सिमा। ठीक है, तो हम करेंगे d2c बाय में dx स्क्वायर। इस फंक्शन का जब डॉट करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो देखो 96 अपॉन एक्स क्यूब प्लस में 6। ठीक है, अब हम क्या करें, देखो देयरफॉर d2c बाय में dx स्क्वायर एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 96 अपॉन में 2 का क्यूब प्लस में 6, ये वैल्यू आ गई मेरे पास ग्रेटर देन 0, तो दैट इज बाय कॉस्ट इज मिनिमम, कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर की कॉस्ट क्या है, मेरे पास मिनिमम है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू c। ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू 41, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये सब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। अब हम बात करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 21, a cylinder is closed at both ends, एक सिलेंडर है जो कि दोनों तरफ से बंद है। its volume is 10 cubic inch. Its volume is 10 cubic inch. Find the base radius. Find the base radius when total external surface is least. सॉल्यूशन देखो इसमें कह रहे कि एक सिलेंडर है, देखो मान लो ये कोई सिलेंडर है और ये दोनों तरफ से क्लोज है। ठीक है, और ये मैंने मान ली बेस रेडियस इसकी मैंने मान ली r, तो यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट है वो मैंने मान ली h।
और इसका वॉल्यूम मेरे को दे रखा है 10 क्यूबिक इंच। ठीक है, यहाँ पर मान लिया लेट आर बी द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस, आर बी द रेडियस ऑफ बेस ऑफ क्लोज सिलेंडर, and let h be the height of cylinder। h मैंने मान ली हाइट और r मेरे पास हो गया रेडियस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्लोज सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्लोज सिलेंडर इज इक्वल टू, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां से देखो हम एच की वैल्यू निकाल रहे हैं, एच की वैल्यू होगी 10 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब मैं कहूं सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसका रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, या मैं, हाँ ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो इसको मैं दे रहा हूं एस सरफेस एरिया, तो ए नाम देता हूं, देखो एरिया A is equal to 2 pi r square plus 2 pi r, h की वैल्यू हुई 10 अपॉन पाई r square, एक r से इधर कैंसिल, तो a आ गया मेरे पास 2 pi r square plus 20 by r। अब हम करेंगे dA by dr, देखो dA by dr ये आ गया 4 pi r minus 20 by r square। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आ गया dA by dr। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू देखो, क्रिटिकल वैल्यू पुट dA by dr इज इक्वल टू 0, dA by dr 0 मतलब 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r माइनस 20 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम आ गया मेरे पास r स्क्वायर 4 पाई r क्यूब माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 20, तो r क्यूब इज इक्वल टू 20 बाई 4 पाई, 4 5 जा 20। ठीक है, तो r की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 बाई पाई की पावर 1/3। ठीक है, ये मेरे पास आ गई r की वैल्यू। अब यहां लिखेंगे व्हेन, जब r की वैल्यू 5 बाई पाई पर 1/3, तो h इज इक्वल टू, h मेरे पास है 10 अपॉन पाई r स्क्वायर, देखो r का जब स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 बाई पाई की 1/3 होल पावर 2, तो ये होगा 10 अपॉन पाई 5 बाई पाई की पावर 2/3। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया h, तो दैट इंप्लाइज, देखो h की वैल्यू आ गई। अब हम चेक करेंगे फॉर मिनिमा मैक्सिमा, फॉर मिनिमा मैक्सिमा, देखो फॉर मिनिमा मैक्सिमा डबल डेरिवेटिव करते हैं उल्टा d2a बाय dr स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आएगा 4 पाई प्लस 40 बाय r क्यूब। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं d2a बाय dr स्क्वायर, तो d2a बाय dr स्क्वायर एट द पॉइंट r इज इक्वल टू 5 बाई पाई की पावर 1/3 इक्वल टू 4 पाई प्लस 40, r की वैल्यू हो गई 5 बाई पाई की पावर 1/3 होल पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 4 पाई प्लस 40 अपॉन 5 बाई पाई, तो यहां से देखो 4 पाई प्लस 5 पड़ गया, 5 से 40 प्लस 8 पाई इक्वल टू 12 पाई, ये वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम, that implies total surface area is minimum
एट r इज इक्वल टू 5 बाई पाई की पावर 1/3 और x इज इक्वल टू 10 बाई पाई इसकी और पावर 5 बाई पाई की पावर 2/3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो इसमें हमारे को वॉल्यूम गिवन था और हमने टोटल सरफेस एरिया से इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, शो दैट a right circular cylinder, a right circular cylinder of given volume, right circular cylinder of given volume, open at the top, has minimum total surface area, has minimum total surface area provided its height is equal to the radius of the base। देखो आपके पास जो सिलेंडर है वो इस तरह से बेटा यहां से तो ऐसे यहां से ओपन है। ठीक है, सॉल्यूशन, तो ये मैंने मान लिया r और यहां से तक की जो हाइट है वो h। लेट r बी द रेडियस ऑफ बेस, let h be the height of cylinder which is open at the top, and h मान ली height of cylinder which is open at the top। ठीक है, show that the right circular cylinder of given volume। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम मतलब कैपिटल V, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। तो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, h इज इक्वल टू V बाई पाई आर स्क्वायर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको देगा देखो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर। देखो बेटा पिछले क्वेश्चन में 2 पाई आर स्क्वायर लिया था, वो क्यों लिया था? देखो वो नीचे से भी क्लोज था और ऊपर से भी क्लोज था। अब नीचे सर्कल की फॉर्म में तो उसका रहेगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर नहीं था तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें ऊपर से तो क्या है ओपन है, तो नीचे क्या क्लोज, तो ये नीचे सर्कल की शेप आ रही है तो इसके लिए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसने यहां पर क्या लिखा है पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, सरफेस एरिया जिसको मैं फिर से कैपिटल ए नाम दे रहा हूं, तो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, एच की वैल्यू V अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई से मेरा पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो गया। A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2V अपॉन आर। अब हम करेंगे dA बाय में dr, 2 पाई आर माइनस 2V अपॉन में आर स्क्वायर। क्रिटिकल वैल्यू पुट dA बाय dr इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो 2 पाई आर
तो एलसीएम ले लो, देखो यहाँ से आर स्क्वायर का एलसीएम आ गया, ये बन गया 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब माइनस 2r, सॉरी माइनस 2b, तो 2 पाई आर क्यूब माइनस 2b अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन बाय आर स्क्वायर इज 0, 2b कॉमन, पाई आर क्यूब माइनस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पाई आर क्यूब इज इक्वल टू b, आर क्यूब इज इक्वल टू b बाय पाई, और r इज इक्वल टू b बाय पाई की पावर 1/3, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखो यहाँ पर b की वैल्यू पुट करते हैं, देखो b में कितना है पाई आर स्क्वायर h, आर क्यूब b की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर h अपॉन में पाई, पाई से मेरा पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से मेरा आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, देखो therefore b is equal to square pi r square h, ठीक है ना। तो मेरे पास r से r पर क्यूब कर गया, r is equal to h, क्योंकि r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, r की वैल्यू होगी h, तो ये मेरे को प्रूव करना था कि r is equal to h। अब हम चेक करेंगे फॉर मिनिमम मैक्सिमा, फॉर मिनिमा मैक्सिमा d2a by dr स्क्वायर, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे हम तो इसका आएगा 2 पाई प्लस 6v बाय आर क्यूब, ठीक है ना। और अगर वैसे आर की वैसे वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास आएगा v बाय पाई की होल पावर 1/3, तो ये वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 0, ठीक है, जब r इज इक्वल टू किसके है v बाय पाई की पावर 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा सरफेस एरिया वो कितना हो गया, सरफेस एरिया इज मिनिमम एट, देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम, ठीक है, तो सरफेस एरिया इज मिनिमम। देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया बेटा, देखो सिंपल क्वेश्चन था, उसमें क्लोज सिलेंडर था, इसमें ओपन सिलेंडर है, ओपन एट द टॉप, तो देखो इसमें वॉल्यूम मेरे को v था, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, सरफेस एरिया मैंने लिया पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर h, a एज इट इज पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर h की वैल्यू ऐसे यूज कर लेते हैं v बाय पाई आर स्क्वायर, उसके बाद a की वैल्यू होगी मेरे पास dA बाय dr किया, क्रिटिकल वैल्यू के लिए मैंने dA बाय dr को 0 के इक्वल पुट करके वहां से मेरे पास r की वैल्यू इसकी इक्वल आ गई h। अगर को ये प्रूव करना था कि जो एरिया होगा वो मिनिमम होगा एट जब रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वहां से r इज इक्वल टू h हो गया, ये मेरे पास प्रूफ हो गया। फॉर मिनिमम मैक्सिमम के लिए मैंने डबल डेरिवेटिव मेरा आ गया 0 से बड़ा, अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो इसका मतलब एरिया इज मिनिमम, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, so that the maximum volume of the cylinder, so that the maximum volume of the cylinder, so that the maximum volume of the cylinder which can be inscribed in a sphere of radius 5√3 is 500 pi centimeter cube, 500 pi सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है उसको स्फीयर के अंदर बनाएंगे, देखो डायग्राम देखो पहले इसका, ये तो हो गया स्फीयर, ठीक है, जो है स्फीयर, इसके अंदर सिलेंडर बनाया गया,
ठीक है। तो ये तो मैंने मान ली हाइट ऑफ सिलेंडर, ये मेरे पास आर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप इसमें काम कीजिए, इस लाइन को हटा दीजिए एक बार, ठीक है। और यहां देखो, ये मेरे पास हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर, यहां से यहां तक की वैल्यू होगी 5√3, ये भी वैल्यू क्या होगी 5√3, ये वैल्यू मैंने मान ली आर, ये मेरे पास है हाइट एच, ठीक है। अब इसमें लिखो सॉल्यूशन, गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 5√3, ठीक है। और मैंने मान लिया लेट स्मॉल आर बी द radius of base of cylinder which can be radius of cylinder, h be the height of cylinder, ये मेरे पास हो गया डायमीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया डायमीटर, नाम दे रहा हूं मैं, देखो ए बी और सी। तो नाउ देखो, यहां पर मैं लाइन खींच रहा हूं, ये वाली, ये मेरे पास ये टोटल हो गई 2r, एक नाम दे दिया O। नाउ OB इज इक्वल टू R, तो AB इज इक्वल टू 2r, तो ये AB द डायमीटर ऑफ द नीचे जो मेरे पास सर्कल का ये डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो OB R है, तो AB मेरे पास हो गया 2r। नाउ ट्रायंगल ABC which is right angle triangle, तो ABC में देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC है मेरे पास देखो 5√3 प्लस 5√3 10√3 का स्क्वायर इक्वल टू AB मतलब 2r का स्क्वायर, BC का कितने मेरे पास h का स्क्वायर, ये हो गया 300 इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। अब हम चल रहे, देखो हमारे को वॉल्यूम को दिखाना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखो मैं यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, 300 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो 300 माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, ठीक है। वॉल्यूम मतलब v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 300 माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू एच, तो v इज इक्वल टू देखो पाई बाय 4 तो बाहर 300h माइनस एच क्यूब dv बाय में dh। देखो मैंने अब की बार आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है ताकि जो डेरिवेटिव मिल रही है, तो मैंने पाई बाय 4 कर लिया है, प्लीज 300h का डेरिवेटिव होगा 300 माइनस 3h स्क्वायर। अब हम करेंगे क्रिटिकल वैल्यू dv बाई dh इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास क्रिटिकल वैल्यू dv बाई dh इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम करेंगे पाई बाय 4 इंटू 300 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इधर का 0 हो गया, यहां से हमने देखो माइनस 3h स्क्वायर, सॉरी 300 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 300, h स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो h की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। देखो -10 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव में, जैसे मैंने h की वैल्यू क्या ले ली 10 पॉजिटिव, वैसे तो प्लस माइनस आएगी लेकिन हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए मैंने h को ले लिया पॉजिटिव, नेगेटिव वाली वैल्यूज को मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां से आएगी h। अब देखो व्हेन जब h की वैल्यू 10 तो r इज इक्वल टू 300 माइनस 100 अपॉन में 4, ये होगा 200 अपॉन में 4 50, ठीक है। ये आ गया 50।
तो इसके बाद हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देयरफॉर V is equal to pi r square h। तो V is equal to pi r square, r square की वैल्यू होगी मेरे पास देखो 50 का स्क्वायर और h की वैल्यू आ गई 10। देखो r की वैल्यू मेरे पास हाँ h की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई यहाँ से s की वैल्यू 100, 300, 100, 200, सो ये r स्क्वायर है मेरे पास, r स्क्वायर आ गया 50, तो r की वैल्यू होगी √50, √50 का मतलब 5√2, यहाँ पर पुट कर देंगे 5√2 और r की सीधा वैल्यू पुट करें तो 500 ही होगी मेरे पास, देखो डायरेक्ट 50, तो ये कितना हो गया मेरे पास 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आ गया मेरे पास वॉल्यूम जो मैंने प्रूव करना था 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम बात करेंगे देखो मिनिमम मैक्सिमा के लिए। फॉर मिनिमम मैक्सिमम, फॉर मिनिमम मैक्सिमम, तो फॉर मिनिमम मैक्सिमम में हम क्या करेंगे, जो मेरे पास फंक्शन है dv by dh, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h हो जाएगा यहाँ, तो d2v by dh स्क्वायर, इसका हो गया 0, मेरे पास आ गया माइनस का 6h, तो d2 सॉरी दैट इंप्लाइज d2v by dh स्क्वायर एट द पॉइंट 10, तो माइनस 6h की वैल्यू 10, तो हो गया माइनस का 60, ये वैल्यू क्या है लेस देन 0, तो दैट इंप्लाइज वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h की वैल्यू 10, r की वैल्यू 5√2, तो वॉल्यूम मेरा कितना आ गया मैक्सिमम आ गया। ठीक है, तो ये मेरे को प्रूव करना था कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, एक तो आंसर मेरा आ गया 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा मैंने क्या था वॉल्यूम मेरा क्या होना चाहिए मैक्सिमम, तो मैंने दिखा दिया कि वॉल्यूम मेरा कितना है मैक्सिमम एट, जब h की वैल्यू कितनी है 10 और r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5√2। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन, राइट circular cone that can be inscribed, sorry, that can be described by find the volume of the greatest right circular cone that can be described by the revolution about the side of right angle of about the side of right angle about the side of a right angle of hypotenuse 1 feet। देखो इसमें कह रहा है कि हमने एक राइट सर्कुलर कोन है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम शो कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम शो कर रहे हैं, जिसको डिस्क्राइब बाय द रिवोल्यूशन अबाउट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज 1 फीट। देखो मान लो कोई भी राइट सर्कुलर है मेरे पास, ठीक है, अब इसको मैंने r मान लिया, हाइट मैंने h मान ली, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का 1 फीट, इसको कह रहे हैं कि इसके हाइपोटेन्यूज के लोग इसको राइट एंगल करो, रिवोल्यूशन किया गया, मतलब घुमाया गया, तो ये बताओ कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो कैसे होगा। देखो सॉल्यूशन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन। देखो एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है, जिस उस राइट
राइट सर्कुलर कोन, जहां पर इसके राइट एंगल बने, जैसे मान लीजिए राइट एंगल इसका हाइपोटेन्यूज मान लो ये सलाइन राइट है, इसको मैंने रिवोल्यूशन किया, घुमाया गया 1 फीट, ठीक है। तो देखो इसमें लिखो लेट, यहां पर मैं नाम दे रहा हूं ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। और ये मेरे पास देगा 1 फीट। आप ऐसे करो, इसको एच मान लो, इसको ऐसे ना करके आप इसको नाम देते हैं एच। मैंने लेट आर बी द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस, एच बी द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखो ए बी इज इक्वल टू आर, ए सी इज इक्वल टू एच और बी सी इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास गिवन है हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल, या राइट सर्कुलर कोन का भी कह सकता हूं मैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल ट्रायंगल के उसका 1 फीट रिवोल्यूशन किया गया, इसको कोन को घुमाया गया 1 फीट के लोग हाइपोटेन्यूज के लोग, ठीक है। तो ये बताओ उसका जो वॉल्यूम होगा मैक्सिमम होगा। देखो नाउ ट्रायंगल ए बी सी, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब बी सी का स्क्वायर देखो, बी सी मेरे पास है 1, ए बी आर, ए सी मेरे पास है एच का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 1 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू है आर स्क्वायर। अब नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो वॉल्यूम कोन होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, तो V इज इक्वल टू 1/3, वॉल्यूम को V से नोट कर रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में लोगे 1 माइनस एच स्क्वायर इनटू एच, तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई बाहर हो गया, अंदर हो गया h माइनस एच क्यूब, dV बाई डी एच 1/3 पाई, देखो h का डेरिवेटिव 1, इसका होगा 3h स्क्वायर। अब हम करेंगे क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू में क्या करेंगे, पुट dV अपॉन dh इज इक्वल टू 0, 1/3 पाई 1 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 1, h स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो h स्क्वायर जो है वो मेरे पास आ गया 1/3, h स्क्वायर की वैल्यू होगी मेरे पास 1/3। अगर h स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 1/3 है तो देखो अब देखो when h is equal to 1/√3, तो r स्क्वायर देखो r स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 1 माइनस 1/3, मतलब r स्क्वायर हो गया 2/3, r की वैल्यू होगी √2/3, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होगी मेरे पास 2/3, h की वैल्यू होगी 1/√3, तो देखो ये होगा 2 पाई बाय 3 3 9√3, तो वॉल्यूम मेरे पास आ गया क्या कहते हैं 2 पाई बाय 9√3 फीट, ठीक है। अब हम चेक करेंगे फॉर मिनिमम मैक्सिमम, ये तो मेरे पास आ गया वॉल्यूम। अब हम चेक करेंगे मिनिमम मैक्सिमम फॉर मिनिमा मैक्सिमम। तो मेरे पास फंक्शन था ये, अब इस फंक्शन का करूंगा डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h d2v बाय dh स्क्वायर 1/3 पाई, देखो 1 का 0 माइनस का 6h, अब देखो बाहर आ गया मेरे पास माइनस 1/3, 3 2 जा 6 माइनस
2 पाई एस, ये वैल्यू आएगी लेस देन 0, ठीक है। और अब मैं लिख रहा हूं d2v बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई, x की वैल्यू होगी 1 बाई रूट 3, ये वैल्यू आ गई लेस देन 0, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम इज मैक्स, सॉरी वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h की वैल्यू 1 बाई रूट 3, r की वैल्यू रूट 2 बाई रूट 3, so therefore maximum volume equal to 2 pi by 9 root 3 feet cut feet, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अब इसके बाद हम देखो ये था क्वेश्चन नंबर 24, अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।